इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब जरा देखिए एआई के मामले में गीतिका वशिष्ठ जी के पास ले जाने से पहले आपको कुछ एक चीजें बता देना चाहता हूं ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल पाए। डिफेंस में एआई का इस्तेमाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं अगर जितना ज्यादा ऑटोमेशन होता जाएगा चीजों का, उतना ज्यादा रिएक्शन टाइम कम होता जाएगा, और जितना ज्यादा रिएक्शन टाइम कम होता जाएगा दुश्मन पर उतनी बढ़त आपको हासिल होती जाएगी। और इस लिहाज से एआई बहुत महत्वपूर्ण। डिफेंस में एआई का इस्तेमाल कौन कौन कहां है बड़ी शक्तियों में जरा कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका पैसे खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है इस मामले में। नेटवर्क आधारित युद्ध में एआई का इस्तेमाल करता है, जहां पर बहुत सारी चीजें सिनर्जी में काम करती हैं। साइबर ऑटोनोमस ड्रोन के लिए एआई का इस्तेमाल करता है अमेरिका। क्विकली चेंज कीजिए। अमेरिका एआई से टारगेट की पहचान करता है। टारगेट डिटेक्शन में खासतौर से अमेरिका एआई का बहुत इस्तेमाल करता है। मिलिट्री सिविल फ्यूजन मॉडल, अब चीन पर ले आया हूं मैं आपको। चाइना देखिए, मिलिट्री सिविल फ्यूजन मॉडल में एआई का इस्तेमाल। ड्रोन, स्वार्म और स्वायत्त हथियार, खुद ही अपना काम करने वाले बगैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के वो हथियार जो है उनका इस्तेमाल। और पीएलए में एआई आधारित ट्रेनिंग और रणनीति भी बनाई और सिखाई जाती है। रशिया पर आ जाइए। एआई सक्षम रोबोटिक टैंक्स और ड्रोन बनाने में रशिया को महारत हासिल है। वॉक डेटा एनालिसिस ये करने में भी असल में एआई का इस्तेमाल किया जाता है और रशिया इसमें महारत ही है। लक्ष्य की पहचान अमेरिका भी करता है और रशिया भी टारगेट डिटेक्शन के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। स्मार्ट निगरानी, इजराइल में आ जाइए। स्मार्ट निगरानी और इंटेलिजेंस के लिए इजराइल एआई का इस्तेमाल करता है। आयरन डोम जैसे सिस्टम्स को नेटवर्किंग देने के लिए भी एआई का इस्तेमाल होता है। भारत अब कहां कहां पर इस्तेमाल कर रहा है जरा देखिए। एआई आधारित निगरानी और फेस रिकॉग्निशन के मामले में भारत का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन, साइबर सुरक्षा, बॉर्डर मॉनिटरिंग वगैरह में भी एआई का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है। डुअल यूज एआई, सैन्य और नागरिक इन दोनों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट रेडीनेस के हिसाब से देखें तो भारत को बहुत ज्यादा एआई में अभी एफर्ट्स करने की जरूरत है। गीतिका वशिष्ठ जी, आपको इसमें ला रहा हूं। इंपैक्ट एआई समिट भारत में, इसके मायने, इसका महत्व। नमस्ते प्लीज। ये समिट भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक एआई के उभरते हुए लीडरशिप, एआई लीडरशिप में जो भारत का रोल है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत जैसे बहुत, हमारे पास डेटा बहुत है, यंग टैलेंट बहुत है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कि आने वाले समय में हम डिफेंस की जैसे बात कर रहे हैं तो डिफेंस एआई जिसमें दुनिया की जितनी भी ग्लोबल पावर्स है वो बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। सो डिफेंस एआई में भारत का फ्यूचर, अभी हम थोड़ा पीछे हैं बट आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम प्रेडिक्टिव डिफेंस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स एंड जिनकी भी अभी हमने चर्चा की है, इन सब टेक्निक्स में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस समिट के होने से और फ्रांस और भारत के एक प्लेटफॉर्म के साथ आने में मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे एक रेवोल्यूशनाइज होगा हमारा सक्सेस रेट। पर साथ ही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी हम डिफेंस की, वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। सो एआई वॉरफेयर में सबसे बड़ा सवाल है जिसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं करी कि ह्यूमन कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। क्या अब हमें इंटरनेशनल एआई ट्रीटीज के बारे में भी सोचना होगा? क्या रिस्पॉन्सिबल इथिकल गवर्नेंस या ग्लोबल एआई आर्म्स रेगुलेशन पे हमें कितना फोकस करना होगा? ये कितना लीथल हो सकता है जो हम ऑटोनॉमस सिस्टम्स के भी बात कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात तो ये भी है मैम कि अगर इस तरह की ट्रीटीज होती हैं, कोई समझदारी बनती भी है, तो चाइना और अमेरिका जैसे देश उन इंटरनेशनल ट्रीटीज को कितना मानेंगे। और मुझे लगता है एआई के जमाने में क्या एक ही चीज, क्या वो जो आखिरी किल बटन है, क्या वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के हाथों में दिया जाएगा, बाकी सब कुछ ऑटोनॉमस हो जाएगा और एआई उसको कंट्रोल करेगा क्या? ये भी आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं दिखा देना चाहता हूं कुछ और चीजें। एआई के इस्तेमाल में कौन किस नंबर पर है, जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। जरा देखिए, अमेरिका कहां पर है, चीन कहां पर है, भारत कहां पर है। अगर इस हिसाब से देखें आप तो अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा, फिर आपको भारत दिखाई दे रहा है, फिर आपको दक्षिण कोरिया दिखाई दे रहा है और फिर दिखाई दे रहा है सिंगापुर। ये है ऑर्डर फिलहाल एआई का इस्तेमाल करने के हिसाब से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोर्सेज के हवाले से जो खबर मैं आपको बता रहा हूं। एंटरप्राइज लेवल पर एआई अपनाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। गिटहब खासतौर से
कोड्स जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म्स पर रखे जाते हैं और शेयर किए जाते हैं, गिटहब पर एआई प्रोजेक्ट्स में योगदान के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, निजी निवेश के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, और गवर्नमेंट एआई रेडीनेस मतलब हमारी सरकार एआई का इस्तेमाल अपनी गवर्नेंस में करने के मामले में कहां है, अगर इस हिसाब से देखते हैं तो भारत बहुत पीछे है, 27वें स्थान पर। जाहिर है ये एक बड़ा गैप है जिसको कवर करना है। अब जरा ये भी देखिए, भारत और फ्रांस डील से किस पर असर होगा। पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है। 114 रफेल वाली ये डील आगे बढ़ी तो लंबी दूरी की लड़ाई में भारत और ताकतवर बन जाएगा। ओपी तिवारी सर ने आपको बताया कि अपने ही हवाई सीमा में रहते हुए मिसाइलों की बारिश हो जाएगी। इंडो पैसिफिक में भारत फ्रांस सहयोग से चीन की रणनीति को चुनौती मिलेगी, चीन को भी चैलेंज मिलेगा। असल में पाकिस्तान और चाइना दोनों पर असर होने वाला है और भारत के साथ रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। F-15, F-18 जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। मतलब इसमें चाइना पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, अमेरिका पर भी असर पड़ेगा और रशिया, रूसी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता घटने का संकेत भी यहां से मिल रहा है क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब देख लीजिए जरा, अब आपको बताते हैं भारत के लिए राफेल क्यों जरूरी है, राफेल आवश्यक क्यों है। एक बहुत जल्दी से यह बता देता हूं आपको कि दोनों फ्रंट पर भारत के लिए खास तौर से दो चैलेंजेस जो बॉर्डर में अपने पड़ोस से ही बने हुए हैं उससे निपटने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक, और राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। खबर देखिए, इस वक्त पाकिस्तान से यह बड़ी खबर आ रही है, राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप, मिराज फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा पाकिस्तान। तो ऐसा हो सकता है क्या कि बैलगाड़ी को आप अपग्रेड करें और उसको आप एक टॉप क्लास कार बना दें। बहरहाल सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है लड़ाकू विमानों के रेडार को अपग्रेड करेगा। 40 से 50 साल पुराने पाकिस्तानी मिराज। सर इससे क्या हो जाएगा डीके पांडे सर, केवल 10 सेकंड। देखिए महत्वपूर्ण है कि मिराज 3, मिराज 5 जो पाकिस्तान के पास है वो कम से कम 4 या 5 दशक पुराने जहाज हैं। उनको कैसे ये उसमें जान फूकेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, चुनौती होगी वैज्ञानिक रूप से। और दूसरी बात ये कि अगर आप कर देंगे उनके पास मिसाइल्स कौन सी होंगी, क्योंकि आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के अंदर आप आ रहे हैं। मुझे तो ये याद आ रही है, गाँव में हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, मूस मोटाई तो लोढ़वा होई, कि मतलब चूहा बहुत मोटा होगा तो आखिरकार लोढ़ा बन जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।